औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम फ़इज़ा क़ज़य्तुमुस्सलात फ़ज़्कुरुल्लाह क़ियामम व qu'ूदम व अला जुनूबिकुम फ़इज़ा त्मअनतुम फ़अक़ीमुस्सलात इन्नस्सलात कानत अलल मुमिनीन किताबम मौक़ूता। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। ये सूरह निसा की आयत है, आयत नंबर 103। और इस आयत पर हमने पहले भी बात की थी कि इस आयत में अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमें नमाज का हुक्म दिया है और नमाज को उसके राइट टाइम पर पढ़ने का, यानी उसको अपने वक़्त पर पढ़ने का हुक्म है इसमें। और उस इस आयत को समझने का मतलब ये है कि हमारा रवैया ये होना चाहिए कि जब अज़ान की आवाज़ सुनाई दे तो फिर नमाज हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी होनी चाहिए, और फिर हम जो काम कर रहे हैं उसको छोड़कर फिर नमाज की तैयारी जो है वो शुरू करें। और इसके साथ हमने ये भी बात की थी कि जिस तरीके से हम अपने बच्चों के लिए स्कूल और कॉलेज की पढ़ाई को अहमियत देते हैं, उसको ज़रूरी समझते हैं, तो उससे ज़्यादा ज़रूरी हम नमाज को समझें और अपने बच्चों को मस्जिद जाने का भी कहें, नमाज पढ़ने का भी हुक्म दें। और आज इसी बात को, इसी आयत को एक डिफरेंट हवाले से इस पे बात करनी है, और वो ये कि अगर हम समझते हैं और अगर हम चाहते हैं दुनिया की तरक्की, दुनिया की कामयाबी हम चाहते हैं, तो उसका हल भी हमारे लिए नमाज ही में है। और और उसके लिए भी ज़रूरी यही है कि हम अपने बच्चों को नमाज का ही कहें और नमाज अज़ान के मस्जिद ही की तरफ अपने बच्चों को भेजें। और वो इसलिए है कि नमाज से हमें वो चीज़ हासिल होती है जो हमारी कामयाबी के लिए इंतहाई ज़रूरी है, और वो चीज़ है डिसिप्लिन। आप सर्च कर लीजिए, खुद देख लीजिए कि इंटरनेट पे देख लीजिए, किसी ऐसे शख्स की कहानी पढ़ लीजिए जिसकी कोई बायोग्राफी लिखी गई हो, यानी जो इस काबिल हो, जिसने कोई ऐसा कारनामा किया हो कि उसकी बायोग्राफी जो है वो लोगों ने लिखी हो। तो उस शख्स की जिंदगी में, और हर ऐसे शख्स की जिंदगी में जिसने कोई बड़ा काम किया हो इस जिंदगी में, उसकी उसकी लाइफ में आपको एक ही चीज मिलेगी, और ये कॉमन मिलेगी कि वो लोग डिसिप्लिन थे। कि डिसिप्लिन के बगैर जिंदगी की कोई कामयाबी नहीं है। डिसिप्लिन कामयाबी का एक उसूल है, जिंदगी गुजारने का एक जो है, ये कामयाबी हासिल करने का एक राज है, कामयाबी की एक कुंजी है, कुलीद है और पहली शर्त है। अगर कोई शख्स कहे ना कि मैं जो डिसिप्लिन के बगैर को बड़ा काम कर लूंगा, कोई कारनामा कर लूंगा, कोई बड़ा कारोबार कर लूंगा, या कोई नामवर प्लेयर बन जाऊंगा, तो फॉरगेट इट, ये पॉसिबल नहीं है। डिसिप्लिन के बगैर ये मुमकिन नहीं है। अच्छा, हमारा आजकल का मसला ये है, हमारी यंग जनरेशन का, हमारे स्टूडेंट्स का, हमारे बच्चों का, कि उनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तरतीब नहीं है, कुछ कैजुअल नहीं है। वो अपने जो है यानी अपने वक्त की कदर नहीं है। अगर वो बैठे होते हैं वीडियो गेम्स में, तो कई कई यानी घंटों गुजर जाते हैं और वीडियो गेम से ही नहीं निकल पाते। फेसबुक है और टिकटॉक है और पता नहीं क्या क्या है, कि हम उनको उनको उठाते हैं, उनको उन पे बोलते हैं, चिल्लाते हैं, उनको निकालने की कोशिश करते हैं। हमें उनकी फिक्र होती है, उनकी सेहत की, उनकी आंखों की फिक्र होती है, और उनको अपने खाने तक की फिक्र नहीं होती। और इनमें से बाज़ ऐसे भी हैं कि जो जब वॉशरूम के लिए भी तब ही उठते हैं जब उनको भागना पड़ जाता है। तो ये एक बड़ी ऐसी सिचुएशन है कि ये अगर इस तरीके से चलते गए तो जो है वो कुछ सीरियस और बड़ी कामयाबी हासिल नहीं कर सकते बच्चे इस तरीके से। हाँ, इसमें कुछ ऐसे भी हैं बच्चे जो कि इम्तिहानों के दिनों में आखिरी दिन या 2-4 दिन या हफ्ता 10 दिन जो है वो बड़ी मेहनत करते हैं, दिन रात मेहनत करते हैं, और वो अच्छे नंबर भी ले लेते हैं। तो माँ बाप जो हैं वो इस पे खुश हो जाते हैं, मुतमईन हो जाते हैं कि बच्चों ने अच्छे नंबर ले लिए, और उनके लिए वो ये काफी है। हालांकि ये काफी नहीं है। ये जिंदगी सिर्फ कोई नंबर गेम नहीं है। जिंदगी में उन्होंने और बहुत कुछ करना होगा, और यकीन माने कि अगर उनकी लाइफ में डिसिप्लिन ना हुआ तो वो अपनी जिंदगी की जिम्मेदारियों को पूरा नहीं कर सकेंगे, वो कोई बड़ा कारोबार नहीं कर सकेंगे, वो आता कि वो कोई अच्छी मुलाजमत भी, यानी मुलाजमत को भी अपने सही तरीके से नहीं कर पाएंगे। तो हमें, अगर हम अपने बच्चों की रियली फिक्र करते हैं और हम उनको ऑब्जर्व करते हैं कि इनकी लाइफ में डिसिप्लिन नहीं है, तो फिर हमें फिक्र करनी होगी, फिर हमें सोचना होगा कि हम इनको कैसे डिसिप्लिन पे लाएं। और इसमें सवाल ये बनता है कि फिर क्या करें, किस तरीके से कहें और कैसे उनको डिसिप्लिन की तरफ लाएं। तो उसमें उसका जवाब ये है कि आप उनको सिर्फ नमाज की तरफ ले आए, नमाज की आदत उनको बना दें, और इंशाल्लाह यही इनके लिए बेहतर होगा। देखिए, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की ज़ात पर ईमान का मतलब ये भी है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के अहकाम को हम अपने लिए बेहतर समझें,
अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को हम यही समझें कि इन हुक्मों पर अमल करना ही हमारी कामयाबी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुक्मों को कोई हम अपने ऊपर मुसीबत, कोई कोई ये बोझ ना समझें, कोई तकलीफ ना समझें, कोई सज़ा ना समझें, बल्कि उसको यही समझें कि ये हम काम करेंगे, रब का हुक्म है, इसको इसकी फर्माबरदारी करेंगे तो ही हमारे लिए बेहतर है। और यही हमारे लिए बेहतर है कि देखिए हम अपने बच्चों को किस तरीके से उनको उठाते हैं, उन पर बोलते हैं और वो नहीं सुनते। यानी हर तरीके से हम उनको, यानी वो डिसिप्लिन को, यानी अपनी जो तरतीब है उस पे नहीं आते। लेकिन अगर आप उनको सिर्फ नमाज की तरफ ले आए तो फिर यकीन माने उसको और कुछ भी नहीं करना पड़ेगा और कोई मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। इससे उनकी जिंदगी, हमारी जिंदगी या आपकी जिंदगी मतलब आसान हो जाएगी और उन बच्चों की जिंदगी कामयाब हो जाएगी। अगर वो नमाज के आदी बन गए तो डिसिप्लिन उनकी जिंदगी में खामखा आ जाएगा, खुद से ही आ जाएगा। वो अपनी सारी एक्टिविटीज को खुद इसी नमाज के, ये जो 5 पहर अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने बनाए हैं, ये काम करने के जो सेग्रीगेट किए हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने, इनमें अपनी एक्टिविटीज को खुद ब खुद वो सेट कर लेंगे और फिर अजान की आवाज जो है वो उनको उनकी जिम्मेदारियों का एहसास दिलाने के लिए काफी होगी। तो इस आयत की अगर हमें समझ आई है तो इस आयत का एसेंस ये था, इस आयत का जो रूह ये थी कि इन्न सलाता कानत अलल मोमिनीन किताबम मौकूता, के नमाज को उसके राइट टाइम पे पढ़ा जाए। जब अजान की आवाज हमारे कानों में सुनाई दी जाए तो फिर हम जो है वो सब काम छोड़ दें और नमाज की तैयारी करें। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि हमें इस बात को समझना नसीब फरमाए और इस पर खुद भी और अपने बच्चों को भी लगाना नसीब फरमाए, अमल करना नसीब फरमाए। जज़ाकल्लाह खैर।